फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट सोल्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी साइंस बुक, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में। हमारी एक्सरसाइज का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। यानी कि हमें इसमें कन्वर्ट करना है टेम्परेचर सेल्सियस स्केल के अंदर, केल्विन दिया हुआ है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ए है 293 केल्विन कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। ओके, तो हम कैसे करेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन में फर्स्ट कि इसका आंसर ए 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है 273 केल्विन। ठीक है, ये इतना होता है, तो यहाँ पे हमें 293 केल्विन निकालना है। तो क्या करेंगे 293 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसके बाद बी है 470 केल्विन। तो 470 केल्विन के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, 470 में से माइनस कर देंगे 273 डिग्री सेल्सियस, तो इतना आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। इसके अंदर हम इसका अपोजिट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया था केल्विन को सेल्सियस स्केल में, और यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस को केल्विन स्केल के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया था, माइनस किया था, तो इसके अंदर हम इसका ये अपोजिट कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें पता है हमको 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो फर्स्ट ए है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है 298 करेंगे तो 298 केल्विन आएगा। तो इसमें कैसे करेंगे 25 प्लस 273 केल्विन। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है जो ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पे हम इसको ये प्लस कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। बी दे रखा है 373 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे 373 प्लस 273, इसमें प्लस कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 646 केल्विन। ठीक है, तो इसके अंदर ये इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर हमें यहाँ पे केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो माइनस कर देंगे, और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो इसके अंदर हम इसमें प्लस कर देंगे, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 273 केल्विन। ठीक, तो इसके लिए ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आता है, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमें यहाँ पे इसका कारण बताना है जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। नैप्थेलिन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग सॉलिड। ठीक है, कि कारण बताना है कि जो नैप्थेलिन बॉल यानी जो नैप्थेलिन की जो गोली होती है वो समय के अनुसार धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है बिना सॉलिड को छोड़े। यानी कि सॉलिड जैसे आप नॉर्मली घरों के अंदर देखते हो जो कपूर गोली बोलते हो, आप कपूर गोली डालते हैं तो आप देखते हो ना धीरे धीरे समय के अनुसार वो डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो नैप्थेलिन बॉल, तो उसका रीजन बताना है कि क्या कारण है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, नैप्थेलिन बॉल डिसअपियर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड बिकॉज, क्योंकि नैप्थेलिन बॉल सब्लाइम, जो नैप्थेलिन बॉल होती है वो सब्लाइम हो जाती है एंड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर स्टेट विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, यानी कि बिना सॉलिड के छोड़े हुए वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, वेपर स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये किसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन थर्ड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी में पूछ रखा है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सर्वल मीटर्स। ठीक है, यानी कि हम कहीं पर भी बैठे तो हमें जो परफ्यूम की स्मेल होती है वो कुछ मीटर से भी आ जाती है। जैसे आप देखते हैं कि परफ्यूम की स्मेल आप कोई दूर से भी, कोई आपके पास से ना तो दूर से 1 मीटर से भी निकल के जरा तो आपको स्मेल आ जाती है परफ्यूम की। तो कैसे, तो आपको इसमें रीजन बताना, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सर्वल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल। ठीक है, यानी कि परफ्यूम क्या कंटेन करते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट
एंड डिफ्यूज फास्टर, यानी कि फास्टर से ये डिफ्यूज हो जाती है। क्या आपको पता है इसके अंदर कि पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और जो पार्टिकल्स हो जाते हैं वो डिफ्यूज होके एयर के अंदर मिक्सचर हो जाते हैं, और जैसे जैसे एयर ब्लो करती है तो एयर के अंदर जो पार्टिकल मिक्स होकर वो पार्टिकल्स हमारे जो स्मेल हम लेते हैं तो नोज तक आके उससे हमें उसकी स्मेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये डिफ्यूज हो जाती है फास्टर। इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज जो परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल सोलवेंट एंड डिफ्यूज फास्टर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 3 के बी पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रखा है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी कि जो आपको अरेंज करने हैं यहाँ पे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं इनके पार्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनकी पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 3 पार्टिकल दिए हुए हैं, 3 सब्सटेंस है, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑक्सीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, सेकंड वाटर और फिर उसके बाद क्या आएगा, शुगर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यानी कि जो वाटर की जो फिजिकल स्टेट क्या होगी। ठीक है, इसके अंदर अगर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे है तो कौन सी फिजिकल स्टेट होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो कौन सी स्टेट में होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में है तो कौन सी स्टेट में होगा। ठीक है, तो हमें ये इसका आंसर बताना है। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस में होगा वाटर तो ये किस में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी कि लिक्विड इसकी स्टेट हो गई। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो 0 डिग्री सेल्सियस में ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी, और 100 डिग्री सेल्सियस में ये लिक्विड एंड गैस। ठीक है, दोनों में होगा। ये क्वेश्चन 5th का आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th क्वेश्चन में पूछ रखा है गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, यानी आपको 2 रीजन देने हैं और जस्टिफाई करना है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। जो पानी होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्यों होता है इसका कारण बताना है आपको 2 रीजन में। तो फर्स्ट कि जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बिकॉज कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज इट फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि सबसे पहले तो क्या है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इट्स मीन्स जो इसका लोअर पॉइंट होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो 100 है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये क्या है, हाइयर है और ये लोअर, तो मेल्टिंग पॉइंट इज द लोअर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द हाइयर। आप इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हो, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर। या आप ये भी लिख सकते हो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों क्वेश्चन में कोई आंसर में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। आप लोअर और हाई भी लिख सकते हो या आप इसमें सीधा इसका डायरेक्ट टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा हो गया ए पार्ट का। नेक्स्ट है बी में पूछ रहा है एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन की अलमीरा होती है लोहे की वो सॉलिड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर के अंदर। तो इसका आपको रीजन बताना है। अब क्या लिखोगे, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हाइयर। इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो आयरन का क्या है, हाइयर है देन रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में। ठीक है, यानी कि इसका यहाँ पे हाइयर है तो इसका मतलब जो रूम टेम्परेचर का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो लोअर है। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज द हाइयर देन रूम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7,
Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? कि जो आइस है वो 273 केल्विन पर ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कूलिंग, यानी ठंडी होती है तब, देन वाटर यानी कि पानी से, एट सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या है इसमें सेम रहेगा पानी का जब भी। तो इसके अंदर वाई क्यों, तो इसका आंसर हम लिखेंगे एट 273 केल्विन आइस विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। ठीक है, यानी कि आइस क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करेगी हीट एनर्जी को और लेटेंट हीट टू फॉर्म फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम फ्यूजन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू गैस वाटर। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वाटर में। एज ए रिजल्ट आइस हैज ए ग्रेटर कूलिंग इम्पैक्ट देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, कि जो आइस होता है उसका जो कूलिंग इम्पैक्ट होता है वाटर के कंपैरिजन में वो ज़्यादा अच्छा होता है सेम टेम्परेचर पर, सिंस वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब द एक्सेस हीट फ्रॉम द मीडियम। ये जो वाटर होता है वो जो एक्सेस हीट होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। ठीक है, इस मीडियम के अंदर। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर स्वर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम। इसके अंदर क्या प्रोड्यूसेस होंगे, किसमें ज़्यादा, बर्न में या बॉइलिंग वाटर और स्टीम के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे स्टीम प्रोड्यूसेस स्वर बर्न, इट इज़ बिकॉज इट इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है दैट रिलीज द हाई अमाउंट ऑफ हीट, जो क्या करती है हाई अमाउंट में हीट रिलीज करती है। यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन वही होती है जिसके अंदर हाई अमाउंट में हीट रिलीज होगी जिस भी रिएक्शन के अंदर, तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, विच इट हैड कंज्यूम ड्यूरिंग वेपोराइजेशन, और ये जो कंज्यूम कब करेगी, वेपोराइजेशन के दौरान। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन 8 का। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9, नेम ABCDE and F in the following diagram showing chart in its state। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर ABCDF है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो उसके अंदर आपको स्टेट की फॉर्म बतानी है। ठीक, तो इसमें दिखा रखा है सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। ठीक, और यहाँ पे ये इंक्रीजिंग हीट एंड डिक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग हीट एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। तो दिखा रखा है सॉलिड से लिक्विड, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड बनेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो ए, तो इसके अंदर हम कहलाएंगे ये फ्यूजन होता है। ठीक है, और लिक्विड टू सॉलिड बनना, तो ये क्या कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक, और लिक्विड टू इसके अंदर गैस बनना वेपोराइजेशन, और गैस टू लिक्विड बनना कंडेंसेशन। ठीक, इसके अंदर यहाँ पे, और सॉलिड टू इसके अंदर यहाँ पे गैस बनना, तो वो कहलाएगी सब्लिमेशन, और फिर यहाँ से गैस टू सॉलिड बनना, ये क्या लगेगी सॉलिडिफिकेशन। तो इसके अंदर हम इसके ABCD ये मेंशन करना है। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें एक बार आप यहाँ पे फिर से देख लो एक बार। तो जो A होगा उसके अंदर फ्यूजन, या फिर आप इसको मेल्टिंग भी बोल सकते हो, लिक्विफिकेशन भी बोल रहे हो। ठीक, B वाले में आएगा वेपोराइजेशन, C में आएगा कंडेंसेशन, D में सॉलिडिफिकेशन, E में सब्लिमेशन, और F में आएगा सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 9 का आंसर। ठीक, इसका तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। आई होप you like my video. If you like my video, please like and subscribe it. Thanks for watching my video.